हेलो, मेरा नाम उत्तम कुमार है और आप लोगों का उत्कृष्ट क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में समझ गए थे कि क्या होता है एचसीएफ एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सपोज करो जैसे संख्या है 12 और 18, इसका कॉमन फैक्टर क्या क्या होगा। जिस फैक्टर क्या होता है वैसा संख्या जो दिया हुआ संख्या को पूरा पूरा काट दे, यानी पूरा पूरा डिविजिबल हो। तो 1 से 12 पूरा कट रहा है, 2 से भी कट जाएगा, 3 4 6 और 12 ये ऐसा संख्या है जो 12 को पूरा पूरा काट रहा है। ठीक है, उसी तरीके से 18 क्या है, 1 2 3 6 9 12, तो ये सब संख्या क्या है 18 को पूरा काट रहा है। ये क्या हो गया, 18 का फैक्टर हो गया। ठीक है, और देखिए मल्टीपल क्या है। मल्टीपल मतलब वैसा संख्या जो दिया हुआ संख्या पूरा सबको पूरा पूरा काट दे, यानी इसका मल्टीपल। तो 12 दूना 1 ऐसे भी निकाल सकते हैं, 12 24 36 इस तरीके से। 18 का क्या है, 18 36 54 इस तरीके से। ये क्या हो गया हमारा मल्टीपल, और ये क्या है फैक्टर है। तो इसमें क्या करें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, कॉमन मतलब जो दोनों में बराबर मिल रहा हो। एक भी मिल रहा है, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है, 6 है, 9 नहीं है, यहाँ 18 होगा। यहाँ और कुछ नहीं मिल रहा, सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है 6। इसका मतलब क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया 6, 12 और 18 का। एक परिभाषा इसका भी है कि वैसा संख्या ढूंढना होता है एचसीएफ में जो दोनों संख्या को पूरा पूरा काट दे। यानी देखो इस संख्या को पूरा पूरा काट रहा है तो बिल्कुल काट रहा है। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 2, और 18 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 3। मतलब ये क्या होता है कि एचसीएफ और उसका मल्टीपल होता है, फिर एचसीएफ उसका मल्टीपल। जनरली क्या होता है कि जो दोनों संख्या होता है, ये दोनों संख्या होता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, वैसा संख्या जिसके बीच का कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। ठीक है, इसको को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इसका यूज आगे सवाल में आएगा। मैंने ये क्यों बताया कि एचसीएफ गुना को प्राइम नंबर्स दोनों संख्या में लिख सकते हैं उस तरीके से। एक चीज और देखो, मल्टीपल एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम डेफिनेशन क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जो सबसे कम मिल रहा है, सबसे कम क्या मिल रहा है, 36 मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों भी नहीं मिल रहा, 36 मिल रहा है। तो इसका दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 36। इसका एक परिभाषा होता है 12 और 18 का एलसीएम वही संख्या होगा, वैसा कम से कम संख्या जो 12 18 उसको पूरा पूरा डिवाइड करता हो या भाग देता हो। तो 18 देखो 12 भी भाग दे रहा है इसको, 18 भाग दे रहा है, एलसीएम हो गया 36। अब देखो दोनों देख के क्या समझ में आ रहा है, एक चीज और नियम होता है। एक नियम क्या है, देखो एक सूत्र है जो जिससे कि बहुत सारा सवाल बनेगा, सवाल आता है एग्जाम में। तो सूत्र क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू उसका एचसीएफ गुना एलसीएम। जो वेरीफाई करके देखते हैं, प्रोडक्ट नंबर्स क्या क्या था, 12 और 18 था, और एचसीएफ क्या है इसका 6, और इसका क्या हो गया 36। 12 18 कितना हो रहा है, 18 दूनी 36 और 18 दूनी 16, इसका कितना हो रहा है 36 और 16, इन दोनों बराबर है। तो ये क्या है फॉर्मूला। इसमें सवाल कैसे आता है कि तुमको एचसीएफ और एलसीएम दे दिया जाएगा कभी कभी, और एक नंबर दिया रहेगा, तो दूसरा नंबर तुमको पता करना होगा। ठीक है, या फिर दोनों नंबर दिया रहेगा और एचसीएफ दिया रहेगा, उसी एलसीएम निकालो फॉर्मूला से। तो कभी हम लोग पूरा एलसीएम नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। फैक्टर और मल्टीपल में एक और चीज था, देखो फैक्टर में क्या होता है, जैसे 12 का फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 6 12, ये फैक्टर हो गया। अब इसका एक फैक्टर करते हैं क्या है 3, तो 3 का हम लोग मल्टीपल निकालते हैं। 3 का मल्टीपल क्या होता है, 3 6 9 12, देखो यहाँ 12 आ गया। इसका मतलब 3 अगर 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो 3 क्या हो गया, 12 का फैक्टर हो गया। तो अगर जो 12 का फैक्टर हो गया तो 12 जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि गुना जो होगा। इसका स्टेटमेंट क्या है, सपोज करो ए और बी दो संख्या है, ए बी को पूर्णतः विभाजित करता
है तो ए बी का गुणनखंड यानी कि फैक्टर है, फैक्टर है, और बी ए का गुणज। ठीक है, ये किस गुणज मतलब क्या? मल्टीपल। तो ये एक स्टेटमेंट है जो याद रखने लायक है और कभी कभी काम भी आ सकता है एग्जाम में। यह स्टेटमेंट डायरेक्ट को दिया कर एग्जाम में, तो हम लोग ऐसे पता होना चाहिए कि अगर ए बी को पूर्णतः डिवाइड करना मतलब ए क्या हो गया? फैक्टर हो गया, और बी ए का क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, यानी कि मल्टीपल हो जाएगा। ठीक, अब देखो एलसीएम फैक्टर तो करके बार बार नहीं निकालेंगे, उसका निकालने का तरीका क्या क्या है। जैसे सपोज करो एचसीएफ निकालना हो किसका? 12 18 का पहले देख लेते हैं। 12 18 का एक तरीका तो ये कि इनको भाग देके चेक कर लो। 12 हम लोग को फाइनली निकालना क्या है कि वैसा संख्या जो कि इस दोनों संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे, उसको एचसीएफ कहते हैं। तो देखते हैं कि 12 ही तो कोई संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। 12 से डिवाइड करते हैं, 12 एकम 12, रिमाइंडर क्या हो गया? 6। मतलब 12 जो है वो 18 को डिवाइड नहीं कर रहा है। क्या अब कितना रिमाइंडर बच गया? 6। जो रिमाइंडर बच गया उसी से हम जो जिससे भाग दिए थे उसको भाग दे देंगे। जो रिमाइंडर बच रहा है उसको भाग किस में दे देंगे? इससे 12 को। तो 6 दूनी 12। क्या रिमाइंडर कितना से भाग लग गया? 6 से पूरा पूरा भाग लग गया। इसका मतलब क्या हो गया? एचसीएफ इसका हो गया 6। एक तरीका ये है कि जब तक पूरा रिमाइंडर कट ना जाए, यानी रिमाइंडर 0 नहीं हो, तो वो तब तक उसको भाग देते रहना है। जिससे पूरा पूरा भाग लग जाएगा वो संख्या क्या हो जाएगा? उसका एचसीएफ हो जाएगा। सपोज करो इसमें एक और संख्या होता 15। अगर 15 तो क्या करते हैं? एचसीएफ अच्छा होता? नहीं। पहले भी हम ये दोनों को भाग देके चेक किए थे। अब क्या करेंगे? जो जिससे संख्या से कट गया उस संख्या को 15 में भाग देके देखेंगे। तो 6 से भाग दो 15 में, 6 दूनी 12 बचा क्या? 3। पूरा कटा नहीं। क्या करते हैं? रिमाइंडर बच जाता है, फिर भाग जिससे भाग दे रहे थे उसमें भाग देना शुरू कर देते हैं। तो किससे कट गया? 3 से कट गया, यानी एचसीएफ 12 15 18 क्या हो गया? 3। ठीक है, एक तरीका ये है, इस तरीके से निकालेंगे। अब समझ को कोई बड़ा संख्या दिया हो उसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखो लिखा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 125 275 और 350, ऐसे लिखा हुआ संख्या। अब क्या करेंगे? या तो तुम भाग देकर निकाल लो, और नहीं क्या करते हैं? दोनों संख्या का बीच का डिफरेंस निकालते हैं। जो दो संख्या छोटा संख्या है उस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 150। 150 से भाग लगेगा तो नहीं लगेगा। क्या करेंगे फिर इसको? अगर ये जो डिफरेंस निकाले हैं इससे अगर पूरा सब संख्या में भाग लग जाता है हर एक संख्या में, यही इसका एचसीएफ हो जाता है। और नहीं क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे, इसको 3 गुना 50 लिख सकते हैं। तो देखते हैं 50 से भाग लगेगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, सब में 0 नहीं कटेगा। ये तो कट सकता है, ये दोनों नहीं कटेगा। इसको तो और तोड़ेंगे। 25 से देखते हैं, 25 से ये भी भाग लग जा रहा है, ये भी लग जा रहा है और ये भी लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? एचसीएफ 25 हो गया। ठीक है, एक तरीका ये है एचसीएफ निकालने का। ठीक, अब एलसीएम का देखते हैं। एलसीएम अभी पहले 12 18 का देख लेते हैं। हम लोग 12 18 कैसे निकाले थे? मल्टीपल की मदद से निकाल लेते। अभी हम देखते हैं कैसे निकालते। एक तरीका ये होता है 12 18। हमको वैसा संख्या ढूंढना होता है जो कम से कम एटलीस्ट 2 संख्याओं को काटे। तो देखो 2 संख्या काटने वाला कौन सी संख्या मिल रहा है? 6। वैसा मैक्सिमम संख्या ढूंढ लेंगे, जो मैक्सिमम संख्या जो कम एटलीस्ट 2 संख्या को काटे उससे हम लोग भाग देंगे। तो 6 दूनी 12, यहाँ क्या हो गया? 6 3 18। अब ऐसा संख्या ढूंढना जो ये दोनों को काटे। जैसा कोई संख्या है जो ये दोनों को काटेगा, अब बोलेगा एक को 1 से भाग नहीं देंगे। 1 से भाग देने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर नहीं कट रहा है, क्या करेंगे? यहाँ से ऊपर से गुना करना, नीचे तक गुना करेंगे। 6 फिर गुना 2 गुना 3, 6 में 12 किया 36। तो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक है, और अगर संख्या होता है यहाँ पर और भी होता 36, यहाँ से भी करते 36 में, तो फिर 6 होता, फिर और आगे भाग देना शुरू कर देते। ठीक है,
ये हो गया हमारा HCF और LCM निकालने का तरीका। तो देखते हैं कि भिन्नों का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं। सपोज करो कोई संख्या दिया गया A/B, C/D और E/4। इसका बोले HCF निकालो, क्या होगा। इसका जब HCF निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, ऊपर वाला जो अंश है A, C, E, इस सब का HCF निकाल लेंगे और नीचे वाले क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे। B, D, F, ये इसका क्या हो जाएगा, इस तीनों संख्या का HCF। जब भी HCF बोले ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। अगर सपोज करो LCM बोलता, LCM में क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। LCM ऊपर वाले का LCM निकाल लेंगे क्योंकि LCM निकालने बोल रहा है, और नीचे वाले का HCF निकाल लेंगे। तो ये है LCM निकालने का तरीका और ये है HCF निकालने का तरीका, जब तुमको इस तरीके से भिन्न में दिया हो अंश और हर के बटे के रूप में। तो ये भी तुमको तरीका पता नहीं। सपोज निकालते हैं एक संख्या, सवाल लेते हैं 2/3, 3/6 और 4/8 ऐसे ले ली। मान लो इसका HCF निकालना हो। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल 2, 3, 4 का 2, 3, 4 और इसका क्या निकालेंगे, LCM। इसका HCF क्या हो जाएगा, वैसा संख्या इस पूरे संख्या को, वैसा बड़ा से बड़ा संख्या जो इस पूरे संख्या को भाग देता हो। कोई संख्या है 2 भाग में 3 भाग नहीं होता, इसका क्या हो जाएगा 1। ठीक है। और इसका क्या है कि वैसा संख्या जो वैसा एटलीस्ट कम से कम संख्या ये तीनों भाग देता हो। 3, 6, 8 क्या हो जाएगा, हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। 3, 6, 8 2 एटलीस्ट कितना चाहिए, 2 से कटा सकते हैं। 2, 3, 6 2, 6, 8 और 3 से कट रहा है 3, 1 गुना 1 4। तो क्या जाएगा 2 गुना 3 गुना 4 या 12 दूनी 24। ये हो गया जैसे HCF। ठीक है। इसका LCM निकालते हैं, क्या होगा LCM, वही LCM अगर निकालना हो तो ऊपर वाले का फिर LCM निकाल लेंगे और HCF निकालना हो तो LCM निकालना हो तो ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF। LCM क्या है, 2, 3, 4 का 2, 3, 4 का 2 गुना 1 गुना 3 गुना 2, 3 14 12 12। इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका फिर से 1 हो जाएगा। एक ही ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि देखो डिवाइड करके चेक करते हैं क्या होगा। 3 से 6 भाग देते हैं, 3 दूनी 6 कट गया। 3 से 8 भाग देंगे, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 बचेगा 1, 1 के बाद 2 में 2। इस तरीके से निकालते हैं हम लोग भिन्न का अंश का भिन्न, इसमें अंश और हर हो, बटे के रूप में दिया हो, उसका HCF और उसका LCM। ये दो संख्याओं का HCF एंड LCM है 8, LCM है 48। ठीक है। और क्या निकालना है, इसमें दूसरा संख्या निकालना है। कि HCF LCM दिया गया है और एक संख्या भी दिया गया है, दूसरा संख्या निकालना। मान लेते हैं दूसरा संख्या क्या है, x। हम लोग फॉर्मूला क्या देखे थे कि एक संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम समावर्त गुना लघुत्तम समावर्त, महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक। संख्या गुणनफल क्या है, एक संख्या दिया गया 24, दूसरा संख्या क्या मान ली है x, HCF कितना है 8 और LCM 48। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 गुना 48 बटे 24, 24 दूनी 48 16। यानी दूसरा संख्या क्या हो गया 16। ठीक है। इस तरीके से इस सूत्र का यूज करेंगे। ऐसे एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है। एक और सवाल देखते हैं। एक सवाल है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट दिया गया है।
कितना 6760 और उसका HCF दिया गया है 13। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या बताए थे, HCF क्या होता है, अगर HCF दिया हो और कोई संख्या निकालना हो, मान लो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 13x और सेकेंड नंबर 13y। इसमें निकालना क्या है, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स, मतलब ऐसा संख्या में कितना जुड़ा हो सकता है जिसका कि HCF 13 निकल के आए और गुणनफल 6760 हो। तो पहला संख्या क्या मान लिया 13x और दूसरा संख्या क्या मान लिया 13y, क्योंकि HCF दिया गया 13, इसलिए 13 गुणनफल में वो संख्या होगा xy, और जहां पे xy क्या है आर कोफैक्टर नंबर्स। कोफैक्टर नंबर्स क्या होता है, सहभाज्य संख्या। ठीक है, सहभाज्य संख्या क्या होता है, इसके पीछे फैक्टर कॉमन जो हो वो क्या हो 1 हो। अब हम लोग पता है कि प्रोडक्ट में क्या 13x मान लिया, दूसरी जगह क्या मान लिया 13y। सवाल में क्या दिया है, क्या है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू 6760। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, पहला संख्या कितना मिला 13x, दूसरा कितना है गया है 13y बराबर कितना 6760। 13 से कटाव देखो कटता है 13 5 65, 13 2 26 0, 13 से कट जाएगा 13 2 52 यानी 40, यानी एक्स वाई का मल्टीपल कितना आ गया 40। अब ऐसा संख्या ढूंढना है जिसका मल्टीपल 40 हो, तो क्या क्या संख्या हो सकता है, पहला तो 1 और 40, दूसरा 2 और 20, तीसरा 8 5 40, चौथा और फिर होता है तो नहीं, 10 चौके 40 और कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा संख्या है। अब इसमें से कितना संख्या पॉसिबल है, क्योंकि देखो एक्स वाई वही संख्या होता है जो को प्राइम नंबर्स हो, ये को प्राइम नंबर्स है तो हाँ ये भी को प्राइम नंबर्स है, मतलब कितना पेयर होगा 2 पेयर्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, सवाल दिया गया है कि 3 ड्रम है, ठीक है, सबका वॉल्यूम है 432 594, ये 432 लीटर का है, ये 594 लीटर का है और ये 702 लीटर का है। ठीक है, अब हम लोग को एक छोटा सा ऐसा मग निकालना है, पता करना है कितने साइज का ये मग होना चाहिए, ताकि इसमें जितना भी जो भी भरा हुआ है इसमें मटेरियल जो भी इसके अंदर है उसको निकालें, खाली करें तो एग्जैक्ट पूरा नाप के बता दे कि हाँ ये 25 ये जग का मल्टी, मान लो कि 10 का जग है तो 25 गुना 10 या फिर 25 गुना 35 गुना इतना, मतलब कि आधा नहीं होना चाहिए, कि जैसे कि मान लो 10 बार नापे और फिर आधा बच गया, तो क्या हमको ऐसा मग निकालना है जो पूरा पूरा इसमें जो जितना दिया गया 432 लीटर इसको पूरा नाप के निकाल देंगे। 432 लीटर 594 और 702, इसका मतलब कहने मतलब क्या हो रहा है कि ये छोटा जग ऐसा संख्या होना चाहिए जो इसको भी पूरा डिवाइड करे, इसको भी पूरा डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। तो ये किसके तरह डेफिनेशन की तरह साउंड कर रहा है, ये HCF की डेफिनेशन से साउंड कर रहा है कि हमको वैसा संख्या पता करना है, वैसा साइज का मग पता करना है जो कि इस सारे कंटेनर का जो भी इसके अंदर मटेरियल है तो खाली कर दे। इस तीनों का HCF क्या हो जाएगा, इस तीनों का HCF हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 6 1, 162 से कट रहा है, देखते हैं 3 बार देखते हैं, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, ये नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको फैक्टर में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 2 गुना 81, 81 से चेक करते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा, पांच बार में देखते हैं 5 40 नहीं कट रहा है, बताओ हमको 81 को भी तोड़ना पड़ेगा, और 27 से 81, अब क्या करेंगे 27 से भाग देकर चेक करेंगे,
तो ये कट रहा है कितने बार में, 6 बार में कट रहा है। 6 42, हाँ 6 42, पहले तो एक बार में काटेंगे। 27, ये 6 16 बज गया, फिर 6 बार में कट रहा है 162। ये कट गया 16 बार में। इसको देखते हैं, 27 दूनी 54, 5, फिर ये दोबारा कट जाएगा। ये भी कट रहा है। इसको देखते हैं 702 को चेक करते हैं, कटता है नहीं कटता है। 27 दूनी 54, 6 1 2, फिर 6 बार में कट जाएगा। मतलब कि 27 ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। इस कंटेनर का साइज कितना होना चाहिए, कंटेनर साइज होगा 27 लीटर। यानी 27 ऐसा संख्या है जो इसको भी पूरा पूरा काट रहा है। इस तरीके से सवाल बनाएंगे, ठीक है। तो अगला सवाल क्या है, एक डायमेंशन है, एक आकार है जिसका हाइट लेंथ वेट सबको दिया गया है। इसका जो लेंथ है तो 506 है, विड्थ जो है 345 और हाइट जो है 230। इसमें हम लोग स्केल का, ऐसा स्केल का फाइंड करना है, पता लगाना है। वैसा इसको जो इसको भी पूरा नाप ले, मेजर करे इसको भी और इसको भी। तो वैसा सवाल में क्या है, फाइंड द स्केल दैट कैन मेजर ऑल द डायमेंशंस। डायमेंशन क्या होता है, लेंथ हाइट एंड वेट। तो वैसा स्केल पता करना है जो इसका लेंथ नाप ले पूरा एग्जैक्ट, हाइट भी नाप ले, सॉरी विड्थ भी नाप ले और हाइट भी नाप ले। क्या करेंगे, वैसा इसका जिसको भी डिवाइड कर दे पूरा, या तो 12 बार में, 15 बार में, 33 बार में, जितने बार में भी, इसको भी और इसको भी। तो पूरा नापने मतलब कि वैसा संख्या जिसको डिवाइड करे, इसको भी और इसको भी। क्या निकालना होगा, HCF। HCF निकालने का तरीका देखे थे हम लोग कि जो संख्या है, दो छोटा संख्या, उस दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 115। 115 से भाग लग रहा है, 230, इसमें भाग लग जा रहा है, इसमें भाग लग रहा है, इसमें लग जा रहा है, इसमें लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा। तो क्या करेंगे, इसको अब तोड़ेंगे। तोड़ने क्या है, 3 गुना 3 3 9 25। 5 बार में कटेगा, 5 से कटा, 5 गुना 2 23। अब 23 से देखते हैं, ये 10 बार में कट रहा है, ये कट रहा है 345। चेक करते हैं, 1 1 15 कट रहा है, ये भी 5 बार में। 5 से 6 कट रहा है 23। 23 दूनी 46, 4 46, ये भी कट रहा है। मतलब 23 ऐसा संख्या जो तीनों को काट रहा है। इसका मतलब 23 क्या हो गया हमारा, HCF हो गया। तो इसका मतलब स्केल कितने का होना चाहिए, 23 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो कि इसको भी पूरा काटे, इसको भी, इसको भी। तो 23 स्केल की मदद से हम लोग इसको डायमेंशन को नाप सकते हैं। इस तरीके से हम लोग HCF निकालेंगे और सवाल ऐसा दिया रहेगा। एक और सवाल है, एक फर्श है जिसका लंबाई चौड़ाई दिया गया है 15 मीटर, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 9 मीटर 43 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको फर्श में टाइल्स लगाना है। टाइल्स का आकार का साइज क्या होगा, क्या आकार का होना चाहिए और संख्या कितना होना चाहिए, ये पता करना है। ठीक है, देखो टाइल्स क्या होगा कि जब बिछाएंगे टाइल्स इधर, इस तरीके से टाइल्स यहाँ से बिछेगा, इधर भी बिछेगा। मतलब कि वैसा टाइल्स का साइज ढूंढना है जो कि पूरा परफेक्ट इसको डिवाइड कर दे, यानी कि पूरा परफेक्ट बिछ जाए और यहाँ से ही पूरा परफेक्ट बिछ जाए, तोड़ना ओड़ना ना पड़े। तो पहले इसको सेंटीमीटर लिखते हैं, ये गया 15 से 17 सेंटीमीटर और ये हो गया 943 सेंटीमीटर।
तो क्या ऐसा संख्या निकालेंगे जो इन दोनों को डिवाइड करे। वही तरीका फिर से 943 से 1517 का एचसीएफ निकालना, क्या डिफरेंस निकालेंगे। तो 1517 माइनस 943 कितना होता है 4 7 9 5 14 574। 574 जब उसको भाग लग रहा है तो नहीं, क्या करेंगे तोड़ेंगे। 7 4 11 5 16 यानी 4 से कटने लायक है। देखते कितने 2 से तो कटेगा ही, 2 से कटाते हैं पहले। 2 दूनी 4 2 अठे 16 2 287 से देखते हैं कि ये कटता है नहीं कटता है। 2 चौके 8 2 3 6 2 से इससे भी नहीं कटेगा, इसको और तोड़ना पड़ेगा। 2 गुना 3 से कटाते हैं, 3 से 23 3 9 17 3 से नहीं कट रहा क्योंकि 7 2 9 8 17 इसलिए 3 से नहीं कट रहा है। तो किससे कटेगा 7 से कट रहा है। 7 चौक 28 41 7 से 41 से देखते हैं भाग दे करके कि 943 कटता है कि नहीं। 41 दूनी 82 2 1 तो इस 3 बार में कट गया। अब किसी 1517 चेक करना है। 4 से 16 नहीं, 3 बार में कटाएंगे 123 कितना हो गया यहाँ पर 8 2 27 7 चौक 28 7 बार में ये भी कट जाएगा। मतलब 41 ऐसा संख्या है जो ये दोनों संख्या काट रहा है किसको 1517 को 943 को। मतलब 41 स्क्वायर का, हाँ एक चीज और बताना भूल गए, 21 जो होता है वो स्क्वायर शेप में होता है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, इसका डायमेंशन निकालना था 41 वाला। ये 41 सेंटीमीटर लंबा 41 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए, जो कि इसको पूरा पूरा भर देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखना है कितना भरेगा। तो यहाँ पे कितना 23 बार में कटा और ये कितना 37 बार में कटा। तो 23 गुना 37 ये हो जाएगा इसका, ठीक है। इस तरीके से एचसीएफ वाला सवाल सॉल्व करेंगे। पता करना होगा कहाँ एचसीएफ निकालना है कहाँ एलसीएम निकालना है, ठीक है। जब भी संख्या उसको डिवाइड वाला काम आए, दिख रहा हो कि डिवाइड करना है, इसका मतलब वहाँ पे क्या निकालना होगा एचसीएफ। और जहाँ देखें कि ऐसा कुछ मल्टीपल निकालना है कि ऐसा कितना होगा, तो वहाँ हम लोग क्या निकालना है एलसीएम। सवाल क्या कह रहा है कि एक मंदिर में 5 घंटा है, तो घंटी जो लगा रहता है वो है, और वो 12 15 16 20 25 मिनट के इंटरवल में बजता है। तो वो एक बार रात के 12 बजे बज चुका है। अब बताओ कि वो नेक्स्ट कब बजेगा। तो इसमें ऐसा संख्या निकालना है जो 12 15 16 20 25 तीनों उसको कॉमन मतलब डिवाइड करता हो। तो जब भी डिवाइड करने के बाद निकालते हैं इस तरीके से कॉमन निकालना हो, तो कॉमन क्या निकालेंगे इसमें एलसीएम निकालेंगे कि उसका मल्टीपल क्या है। कि 15 भी उसको काटता हो, 12 भी काटे 16 भी 25 भी, तो 12 15 16 20 25 वही तरीका निकाल लेते हैं मल्टीपल। तो फिर ज्यादा 5 का दिख रहा है तो पहले 5 ही कटा लेते हैं। अब किसका दिख रहा है ज्यादा 4 का दिख रहा है 4 कटा लेते हैं। अब 2 का दिख रहा है 2 का दिख रहा है 3 का दिख रहा है 3 ही कटा लेते हैं। अब ऐसा कोई भी संख्या नहीं दिख रहा है जो कि एक से ज्यादा कुछ संख्याओं काटे, क्या करेंगे सबको गुना कर देंगे। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 4 गुना 5 चौके 20 दिया 60 चौके 240 गुना 5 240 गुना 5 कितना हो गया 5 चौके 20 5 गुना 2 1200 यानी 1200 मिनट के बाद फिर से वो एक साथ बजेगा। देखते हैं मतलब सही निकालना नहीं। 5 दिया 15 चौके 20 25 25 4 दिया 12 3 16 1 ठीक है 3 3 तो 1200 मिनट। इसे घंटा में बदलते हैं क्या 60 120 यानी 20 घंटा बाद यानी 20 आवर्स
और उसमें ऐड कर दो, उस 20 आवर्स के बाद वो तीनों एक साथ बजेगा। तो रात में कितना बजे बजाता है? 12 बजे। इसमें अगर तुम +20 करेगा तो क्या हो जाएगा? 12 ऐड करा, दिन का 12 दोपहर बज गया, उसमें फिर से 8 ऐड कर दो तो शाम के 8 PM, मतलब कि रात के 8 बजे फिर से तीनों एक साथ बजने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब सवाल सॉल्व कर दो। तो ये कुछ सवाल था HCF LCM का, और भी देखते हैं, आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना है।